ये कक्षा 6 की गणित फर्स्ट की सिलेबस है, आपकी किताब है जो आप देख सकते हैं। आपकी किताब गणित कक्षा 6 के लिए है यहाँ। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं। आइए, जो हमारा पहला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एक चित्र आपको मिला था, उस चित्र को आप देख सकते थे और उस चित्र के साथ कुछ क्वेश्चन आपको भेजे गए थे। वो क्वेश्चन ये था कि चित्र 1 में सेबों की संख्या कितनी है। तो यहां देखो जो गिना जा सकता है 1 2 3 4। ठीक है, चित्र 2 में गेंदों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी 4 ही है, आप चाहें तो गिन सकते हैं। यहां भी 4 ही है। ठीक है, तो देखिए इसी के आधार पे हम इसको समझेंगे, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, यानी जिससे पता चलता है जिस नंबर से कि कितनी वस्तुएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। तो संख्या को किन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, आपने देखा अंकों का प्रयोग। ठीक है, यानी 1 2 3 4, यही तो संकेत है संख्या के। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, और जितनी मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक है। ठीक है, जो भी अंक आप लिख रहे हैं, चाहे वह 1 हो 2 हो 3 हो और 4, यदि सामान्य भाषा में इसे हम कहें हमारी समझ में। ठीक है बच्चों, तो हमारे समझने के लिए अभी आप इतना ही समझिए कि जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, आगे से आगे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये जो भी अंक हम लिखते हैं इन्हें क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। ठीक है, और संख्या क्या है, यही है कि वस्तुओं की जितनी मात्रा है उससे जो बोध होता है। मान लीजिए 2 मात्रा है तो 2 का बोध हो रहा है, 3 मात्रा है 3 का बोध हो रहा है, 4 है तो 4 का बोध हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। तो संख्या और संख्यांक दोनों ही हम क्या कहेंगे, समान कहेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें आगे आपको कुछ उदाहरण दिए गए थे। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। ऐसे ही ये क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में, यानी इससे आगे वाली संख्या आप लिखते जाएंगे। इसी को क्या कहेंगे, हम आरोही क्रम कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक, इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को देखना होगा इसके नीचे। ठीक है ना, आपके पास जो बुक है जो मैंने आपको ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराई है, उस बुक में आपको हूबहू ये मिल जाएगा। उसमें आप जो है कि जब खोलेंगे तो आपको ये उदाहरण का प्रश्न क्या है, ऐसे ही मिल जाएगा पेज नंबर 7 पे। ठीक है, देखिए यहां एक अंक दिया गया है, कुछ अंक दिए गए हैं यहां पे 5 3 8 1। ठीक है, सभी अंकों का प्रयोग करके, यानी ये जितने भी अंक हैं इनका प्रयोग करके
हमें क्या करनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, 4 अंक दिए गए हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े, अब देखिए सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्यतर, शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब जो देख लेते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए शून्य को छोड़कर, तो शून्य मान लीजिए शून्य तो है भी नहीं कोई, यदि होता भी तब भी हम क्या करते, उसको छोड़ देते। ठीक है, छोड़कर सभी को क्या कहेंगे, बढ़ते हुए क्रम में अंकों को बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारा 1 होगा। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 1 के बाद क्या है, 3 है। इसके बाद से क्या आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ऐसे लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं, अंक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा। शून्य का कोई विशेष अभिप्राय यहां पे नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं होता। अगर शून्य इस संख्या में दिया भी होता तो हम क्या करते, शून्य को छोड़ देते। ठीक है, और बाकी सारे अंकों को यहां पे लिख देते। ठीक है, तब भी हमारा मकसद यही आता। अब देखिए ये लाइन आपको इससे स्पष्ट हो जाएगी बच्चों। ये लाइन जो दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे हमें कोई अंक दे दिया जाता, ऐसे दे दिया जाता, ठीक है, ऐसे दे दिया जाता, तो हम क्या करते, ऐसे दे दिया जाता तो उसमें भी हम यही काम करते। पहले शून्य तो छोड़ देना है, 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है। जितनी भी संख्याएं दी हों, अगर हमें उन संख्याओं से सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसी तरीके का फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या और दी गई है, 6, 7, 9, उसके बाद से मान लीजिए 5 दिया गया हो, तो इसमें हम क्या करेंगे। अब इसे अगर हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है, यहां पे मान लीजिए यह संख्या दे दी गई, अब यहां पे हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे 5, जो इनमें सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम 7 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद से हमारा चारों संख्या से जो बनने वाला सबसे छोटा अंक होगा वो यही अंक होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, नो डाउट। अब इसी तरह से देखो, अगर हमें इसी से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है कि इन चारों नंबरों से, चारों अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, अगर ये हमें पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देख लो बच्चों। इसके लिए आप ठीक इसका विपरीत कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, यानी देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, इधर लिख रहे थे, ऐसे चल रहे थे, ठीक है ना। अभी भी अगर चाहे तो ऐसे ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखिए, 9। उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद आपका 7 होगा। यहां पे इस संख्या की बता रहे हैं, ये वाली संख्या जो है आपकी। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपका
6 होगा, उसके बाद से 5 होगा, यानी 9765 क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन अंकों से बनेगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, अवरोही क्रम में इसको लिखा। आरोही क्रम क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी ये हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। देखिए 9 के बाद 7, 9 से छोटा है, फिर 7 से छोटा 6 है, और 6 से छोटा 5 है। ठीक है, ऐसे हमने प्राप्त किया। अगर इसमें हमें प्राप्त करना हो, यहां पे अगर इस वाले नंबर से हमें प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बड़ी वाली लिखेंगे, सबसे बड़ी जो है 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। ठीक है, अगर यहां पे हमें इसको प्राप्त करना है 5381 में, तो यहां पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे 8, फिर हम करेंगे 5, फिर 3, फिर 1। देखिए, आइए बच्चों इसके आगे पढ़ते हैं। ये सभी उसी के आधार पे दिए गए हैं। उदाहरण 205 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 5200 होगी और सबसे छोटी संख्या 2005 होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में हम शून्य को एकदम लास्ट में लिखते हैं, एकदम अंतिम में। ठीक है, जैसे यहां मान लीजिए अगर हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी हो तो 5 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, और सबसे अंतिम में जितने भी 0 दिए गए हैं उसे लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी हो तो हम सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या लिखेंगे शून्य को छोड़ के, उसके बाद से 2 0 लिख लेते हैं, उसके बाद से 5 लिख लेते हैं। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं, सबसे बड़ा अंक 9 है। ठीक है, अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। सबसे बड़ा अंक भी 9 ही होता है बच्चों। देखो, चूंकि अगर हम संख्या की बात करते हैं तो हमारे पास संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां पे एक आगे होता है 0। यहां पे क्या होता है बच्चों, 0। तो देखो, अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 9 है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या भी क्या होगी, 9 होगी। अगर हमें कोई भी अंक लिखना है, अगर 9 से भी बड़ा अंक लिखना है, 9 से बड़ा 10 आप कह रहे हैं, अगर 10 भी हमें लिखना है तो हमने क्या किया, 1 और यहां का 0 भी हमने ले लिया। तो ये बच्चों आप देखेंगे इसी संख्या को क्या हुआ, ये रिपीट हुई। 2 संख्याएं जब जुड़ी तब 9 से बड़ा अंक मिल गया। यानी ये किससे मिलके बना है, 10। ये 0 और 1 से मिलके ही बना है। ठीक है, तो 0 और 1 से मिलके क्या बना है, 10 बना है। 11 किससे बनेगा, 11 1 से 2 बार लिखा जाएगा 1 को। ठीक है, तो ये 1 से मिलके बना है। ठीक है, 12 कैसे बनेगा, 1 और 2 से मिलकर बनेगा। 13 कैसे बनेगा, 1 और 3 से मिलके बनेगा।
तो ये जितने भी अंक इससे बड़े बन रहे हैं, यानी 9 से बड़े जितने भी अंक बन रहे हैं, ये सभी क्या हैं, इन्हीं अंकों के जोड़ से बन रहे हैं। ठीक है ना, इन्हीं अंकों के जोड़ से बन रहे हैं। क्लियर है? यानी कि इन्हीं अंकों को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो इससे बड़ी संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, और इससे छोटी संख्या अगर हमें बनानी हो तो हमें यही अंक प्रयोग करने होंगे। ठीक है, तो मूल रूप से अगर कहा जाए, वास्तविक रूप में कहा जाए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ 9 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। क्योंकि जीरो का तो महत्व हम जल्दी देते नहीं, वो बाद में बताते हैं कि जब यूज होता है तब जीरो को वैल्यू दी जाती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9 और 9 प्लस 1 यानी कि 10। अब 10 से बड़ा अगर होगा, ठीक है, 2 अंकों को मिला के हमें बनाना है, तो जो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, इसमें से 2 अंकों को मिला के अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या बना सकते हैं? 10 ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 इससे बड़ा हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। ठीक है, यह भी 2 अंकों से मिलके बना है। अब 99 से बड़ा यदि हम लिखेंगे तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे? मान लीजिए अगर 100 लिखा गया तो ये 3 अंक हो जाएंगे। देख रहे हैं ना आप बच्चों? तो हमें किसका सबसे बड़ा ज्ञात करना है? 2 ही अंक का ज्ञात करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 99 ही लिखेंगे। इसी तरह 3 अंकों की संख्या आप लिखेंगे, इसी तरह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको सही लगती है। आइए देखते हैं, इन मूल्यों की तुलना करने के लिए इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी, हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यदि कहीं पे 1442 लिखा हुआ है तो ये किस किस से मिलके बना है? तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं हमें मिलेंगी? पहले तो भैया 1000, फिर क्या है? 400, फिर क्या है? 40, उसके बाद क्या है? 2। ठीक है, तो 1000 में आप देखेंगे 1 और 0 को लिया गया है, 400 में 4 और डबल 0 लिया गया है, और 40 में 4 और 1 0 लिया गया है, और 2 को सिर्फ 1 ही अंक लिया गया है। यहां पे 4 अंक है, यहां पे 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। ठीक है, अब यदि 1542 हमें लिखना है तो 1542 के लिए भी यही है, दिया गया है। दोनों में 1000 की संख्या समान है किंतु सैकड़े में अंतर है। अब आप बताइए कि किसकी साइकिल का मूल्य अधिक है? तो देखो, इसमें भी 1000 ही है और इसमें भी 1000 ही है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या है? 400 है और यहां पे क्या है? 500 है। तो 400 से अधिक क्या है? 500 है। इसीलिए 1442 1542 से क्या है? छोटा है। यानी 1542 1442 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से हम अंतर निकालते हैं कि संख्याओं में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसे हम
इस तरह से इस संख्या को पूरी तरह से समझ के इसका अंतर पता कर सकते हैं। अब आगे आइए, 2, 3 और 5 को विभिन्न प्रकार से रखकर 3 अंकों की कुल 6 संख्याएं बनती हैं। ठीक है, 5, 3, 2 अंकों से बनी संख्याओं में से एक संख्या 5, 2, 3 है। पहले और तीसरे अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर संख्या 3, 2, 5 बनेगी। ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि 3 अंकों से मिलकर, इन तीनों अंकों से मिलकर कितनी संख्याएं बनेंगी, किस किस प्रकार से बनेंगी, तो हम कैसे पता करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 5, 2 और 3 को लिख लिया। इसके बाद से हमने क्या किया, इनको क्या हुआ, अलग अलग किया। तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1000, जैसे यहां पे था ना, यहां पे 1000 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1000 भी लिख सकते हैं। 400 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहां पे लिखा जा रहा है 5 गुणे, सॉरी बच्चों, ये चूंकि आपका 523 है तो ये 1000 नहीं लिखा जाएगा, ये 100 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 100 प्लस क्या होगा, 2 गुणे 10। क्यों, क्योंकि ये दहाई का अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10। और ये क्या है, 3 क्या है, ये इकाई का अंक है, तो 3 ऐसे ही, इसमें किसी का गुणा नहीं होगा, प्लस 3 लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहां पे 5 है, यहां पे 3, 2 है, यहां पे 3 है, तो इन अंकों को आपस में बदला तो जा सकता है ना। अगर हमें पता करना है कि कितनी संख्याएं बनेंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपस में अंकों को बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम अंकों को बदलते हैं, यहां 5, 2, 3 है, यहां 3, 2, 5 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से 2, 3, 5 भी हो सकता है। उसके बाद से मान लीजिए हमें सिर्फ इन अंकों को बदलना है। यहां जो देखो, ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, इसी को सिर्फ बदलना है आपस में, आपस में, यानी इसको यहां पे लिख देंगे, इसको यहां पे लिख देंगे, तो ये आपस में जब हम बदलेंगे तो ये क्या है, नंबर भी आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले में 523 है, दूसरे में 325 है, चौथे में क्या है, मान लीजिए 523, 325, उसके बाद से हमारा 235, ये सब जब लिखे जाएंगे, 523, 325, 235 ये लिखे जाएंगे, तो ये सब का स्थानीय मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर 5 को हम ले जाके 2 के जगह पे रख देंगे, 2 को उठा के 5 के जगह पे रख देंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 200, 2 गुणे 100, यहां पर हो जाएगा 5 गुणे 10 प्लस 3। तो देखिए इसका स्थानीय मान बदल गया। पहले ये क्या था, 2 पहले दहाई के स्थान पर था, ये वाला,
ये 2 आपका पहले दहाई के स्थान पे था, अब क्या हो गया, अब ये चला गया सैकड़े के स्थान पे, और सैकड़ा वाला चला आया दहाई के स्थान पे। तो वही चीज यहां पे कही गई है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। इसे क्या कहते हैं, हम अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यानी 2 यदि 100 के साथ गुणा करता है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, सैकड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यह 200 है। और इसे क्या कहेंगे, ये दहाई 10 के साथ गुणा होगा तो इसे क्या कहेंगे, ये दहाई है। और इसे क्या कहेंगे, ये इकाई है, क्योंकि इसके साथ किसी भी अंक का गुणा नहीं हो रहा है, न तो दहाई का हो रहा है न सैकड़े का हो रहा है। ठीक है, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा हमने अभी तक पढ़ा, यहां किसी का भी गुणा नहीं हुआ है इसके साथ। ठीक है ना, इसके साथ क्या है, किसी का भी गुणा नहीं हुआ है, तो इसीलिए यह इकाई का अंक है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, 10 का गुणा हुआ है। अगर हम 70 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हम देखेंगे 7 गुणे 10 बराबर क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, यह दहाई का अंक है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी भी अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम देखेंगे उसके साथ किसी अंक का गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि और गुणा हमेशा किसका होगा, 10 के गुणनखंड में होगा। ठीक है, अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, गुणा हमेशा 10 के गुणनखंड में होगा। यानी एक के साथ किसी का गुणा नहीं होगा, दूसरे के साथ क्या होगा, 10 का गुणा होगा, तीसरे के साथ 100 का गुणा होगा, चौथे के साथ 1000 का होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें गुणनखंड जो बन रहा है वो 10 का ही बन रहा है। ठीक है ना, ये एक 10 है, ये क्या है, 10 गुणे 10 है, ये क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10 है। तो यहां क्या है, मात्र एक 10 है। अगर इसको तोड़ के देखते हैं, अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है, 10 गुणे 10 है। अगर इसको देखते हैं तो ये है 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो देखो अब यहां पे दिया गया निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो 427 का अंक अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4, 2 और 7, यही क्या है, इसके संख्यांक है। ठीक है, अब 3501 लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, 3, 5, 1 और 0, 1। गलत हो गया बच्चों, इसमें आप ऐसे लिखेंगे 3501 आपका ये होगा 3501। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। क्लियर है, ऐसे ही आप 115 को लिख लेंगे, 79,029 को लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में आप देख सकते हैं यहां पे 9 के साथ किसका, अब इसे शब्दों में लिखने के लिए क्या करेंगे, 9 प्लस क्या होगा, 1 गुणे 10, यहां प्लस क्या होगा, 0 गुणे 100,
ठीक है, यहां प्लस क्या होगा 7 गुणे 1000। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 7 का चूंकि 1000 से गुणा हो रहा है तो ये 7000 हो गया। ठीक है, 0 का 100 से गुणा हो रहा है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो 0 को हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। 1 का चूंकि 10 से गुणा हो रहा है तो ये क्या होगा 1 का 10 से गुणा हो रहा है तो ये क्या होगा 10 ही होगा, और इसमें 9 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 19। तो ये लिखा जाएगा 7000। इसको आप क्या लिखेंगे 7019। 7000 19। ठीक है, इसी तरह से आप निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अंकों को छाट सकते हैं 1 1 1 1 8 3। ठीक है, उसके बाद से आप 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अब 1 2 3 से क्या बन सकता है, पहला नंबर तो 1 2 3 ही रहेगा। दूसरा क्या होगा 3 2 1 हो सकता है। तीसरा क्या होगा 2 1 3 हो सकता है। ऐसे ही जितनी भी इससे संख्याएं बन सके उतनी बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्या करेंगे आप, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 2 2 और 3 लिख दें। यहां 2 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 2 क्या हो गया 2 बार हो गया है। ये आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे किसी भी अंक को दोहरा के उस संख्या में नहीं लिखेंगे। अब 0 3 5 से सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे ही लिखेंगे। आप 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आंसर आपको दिए भी गए हैं, आप इसे हल भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं गिनती करने वाली संख्याएं। गिनती करने वाली संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6, आगे आप गिनती करते चले जाएंगे। ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पे देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं जो गिनती में, ठीक है, गिनती हम क्या शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं ना आप। तो 1 से जब आप गिनती किसी को सुनाते हैं, ठीक है, या पढ़ते हैं तो कहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही आप गिनती करते चले जाते हैं। तो 1 से जो शुरू होता है, ठीक है, इससे लेकर और अनंत तक चलने वाली गिनती जहां तक चल सकती है वो सभी संख्याएं क्या कही जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए एक संख्या रेखा हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे, वहां पे 1 पहला हो गया, फिर थोड़ी दूरी पे 2, फिर उतनी ही दूरी पे यहां 3, फिर उतनी ही दूरी पे यहां 4,
फिर उतनी ही दूरी पे यहाँ 5, ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा पर जितने भी अंक दिए गए हैं हमें, अगर मान लीजिए 10 तक आपको दिया गया संख्या रेखा पर लिखिए, तो आप लिखते चले जाएंगे। वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, अतः हम कह सकते हैं 1 सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी भाई? सबसे पहले जो आएगी वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो 1 हमारी क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या होती है, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो देखिए, चूंकि हम बात करते हैं यदि 5 की, तो 5 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 5 की क्या हो गई? ये उत्तरवर्ती संख्या हो गई। अब 5 के पहले क्या आएगा? 5 से छोटा क्या है? तो 4 है। तो यह उसकी क्या हो गई? पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ठीक है ना? तो जो इधर आए, ठीक है ना, इस तरफ जो आ रहा है ये क्या है? उत्तरवर्ती है। और जो उस संख्या के ठीक पहले लिखा जा रहा है वो क्या है? उस संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक बात और आएगी कि जब हम यहां पे आएंगे संख्या रेखा पे, तो यहां देख रहे हैं कि आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो 1 की उत्तरवर्ती तो होती है, लेकिन कोई भी संख्या इसकी पूर्ववर्ती नहीं होती है। यानी 1 से पहले कोई भी संख्या नहीं आएगी। 1 से पहले कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, एक अंक एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसकी कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। इस बात को हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप अब 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं। 79 की क्या होगी? 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 80 होगी। 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 99 होगी। ये सब आप बता सकते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यानी पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तब तो आप बताएंगे कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या बताएंगे? 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कह दीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उससे बड़ी संख्या भी होती है जो उसके आगे +1 लगा दिया जाएगा तो हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे हमें 80 से बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त करनी है तो 80 + 1 कर देंगे, हमें 82 प्राप्त हो जाएगा। अब 82 के बाद भी क्या होगा? अगर हमें इससे बड़ी प्राप्त करनी है तो 82 + 1 कर देंगे तो हमें 83 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए कोई भी, अब चूंकि 80 भी प्राकृतिक संख्या है, 81 भी प्राकृतिक संख्या है, 80 के बाद यहां 81 आएगा। ठीक है, यहां 81 आएगा बच्चों और यहां 82 आएगा। ठीक है ना? तो हम जब भी एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? उसके आगे वाली हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। दिया गया है बड़ी और छोटी का निशान लगाना है, तो यहां पे क्या लगेगा?
8 और 7 के बीच में यहां पे आपको ऐसे निशान लग जाएगा, यहां पे क्या लगेगा, ऐसे निशान लग जाएगा, यहां पे क्या लगेगा, लगा हुआ है निशान। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सारे को देख के निशान लगा लेंगे। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर मान लीजिए यदि ये संख्या रेखा है तो यहां जो भी संख्याएं होंगी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम लिखते चले जाएं, तो यहां पे हम देखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो बाईं ओर मान लीजिए यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4 क्या है, 3 से बड़ा है, यानी ये क्या है, 3 से बड़ा है। ये बड़े का निशान है, ये निशान हमेशा उसी तरफ होता है, इसका मुंह जो है ये वाला, ये उसी तरफ होता है जो अंक बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। और अपनी दाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो देखिए 3, अगर हम 4 की बात करें तो 4 किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो 5 क्या है, 4 के दाईं ओर, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है और 1 किसी भी संख्या का अनुवर्ती अंक नहीं है, ठीक है। तो ये उदाहरण आप हल कर लेंगे और आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।